हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी पर। मतलब यदि आपको ईश्वर को लेकर, धार्मिक स्थानों को लेकर या धर्म को लेकर गलत विचार आते हैं या कोई इमेजेस ऐसी बनती हैं आपके माइंड में, आपके दिमाग में, जो कि गलत हैं। गलत कैसे हैं? आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो विश्वास तंत्र है, जिसमें कि ईश्वर को एक विशेष तरह से ट्रीट करना है, ईश्वर के लिए क्या सोचना है, किस तरह से ईश्वर के साथ व्यवहार करना है, ये सिखाया गया है। और यदि वैसे व्यवहार नहीं करेंगे तो ये भी बताया गया है कि आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये जो विश्वास तंत्र हमारा आपका बन गया है, इसके विपरीत यदि ईश्वर को लेकर विचार आते हैं, जिसको कि हम सीधी सरल भाषा में गलत विचार कहते हैं, या ऐसी कुछ इमेजेस आती हैं ईश्वर के लिए जो कि गलत हैं, जो कि बताई गई हैं कि नहीं, ऐसे सोचना गलत है, तो ऐसे विचार, ऐसी इमेजेस बार बार यदि आपके दिमाग में आती रहती है तो इसको हम कहते हैं रिलीजियस ओसीडी। और जब आपके दिमाग में ये गलत विचार आते हैं तो आप को डर लगता है कि ऐसा विचार गलत आया है ईश्वर के लिए। मान लिया ईश्वर पर गुस्सा आ गया है ना। आप मंदिर में जाते हैं, अचानक आपके दिमाग में थॉट आता है कि मैं मंदिर मूर्ति को मारना शुरू कर दूं। ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि उनको लगता है कि वो अपना जूता निकाल करके मूर्ति पर फेंक दें या मूर्ति को मारना शुरू कर दें या गालियां देना शुरू कर दें, या उनके लिए सेक्सुअल थॉट्स भी उनके दिमाग में आते हैं। या मंदिर में पुजारी यदि है तो पुजारी को देखकर इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं। ऐसे ही गालियां देने का मन कर सकता है। देयर वॉज अ क्लाइंट जिसको लगता था कि मूर्तियों पर फिकल बह रहा है, या फिकल फेंक दिया जाए या स्पिट कर दिया जाए। तो ये जो विचार हैं, गलत विचार हम जिसको कह रहे हैं, ये कितने भी गलत हो सकते हैं। इनकी कोई मात्रा नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई ऐसे डिग्री नहीं है कि यही गलत होंगे, बस इतने ही गलत होंगे। ये कितने भी गलत हो सकते हैं, तो और किसी भी लेवल तक हो सकते हैं, लेकिन ये आपके विश्वास तंत्र के विपरीत होते हैं। क्योंकि विश्वास तंत्र में तो सिखाया गया है कि ईश्वर की पूजा करनी है, ईश्वर को रिस्पेक्ट करना है, ईश्वर की अवज्ञा नहीं करनी है। तो ये सब जो विचार होंगे ये इस बिलीफ सिस्टम के अपोजिट होंगे। क्योंकि ये इस बिलीफ सिस्टम के अपोजिट होते हैं तो अब क्या होता है? डर लगता है कि ईश्वर सजा देंगे। हमें ईश्वर के प्रति इतने गलत विचार आ रहे हैं तो ईश्वर मुझे सजा देंगे, मुझसे बदला लेंगे, मुझे किसी भी प्रकार की अनहोनी में फंसा देंगे, या मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा, या मेरे परिवार के साथ गलत हो जाएगा, मेरे दोस्तों के साथ गलत हो जाएगा, मेरे बच्चों के साथ गलत हो जाएगा, मेरे जीवन में या मुझे पर्सनली कोई घातक बीमारी हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दुर्घटना हो जाएगी, या मेरी वजह से, क्योंकि मैं ईश्वर के लिए ऐसे गलत सोच रही हूँ, तो मेरी वजह से मेरे प्रियजन के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। तो इस तरीके का डर लगना शुरू होता है। और जब ऐसे डर लगता है तो हम क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं ईश्वर से। और इतना माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी मांगना इज़ सेफ्टी बिहेवियर। हम खुद को सेफ फील कराना चाहते हैं कि एक बार हम ईश्वर से माफ़ी मांग लेंगे तो ईश्वर बहुत दयालु हैं, वो माफ़ कर देंगे। तो अब क्या होता है? एक साइकिल बन जाता है, एक चक्र बन जाता है। पहले गलत विचार आना, फिर डर लगना, उसके बाद माफ़ी मांगना।
और ये जो चक्र है ये बहुत बुरी तरह से आपको कैप्चर कर लेता है. इट haunts you all the time because you remain stuck in this whole loop, the anxiety loop it is called, OCD loop it is called. पहले ईश्वर के स्थानों को देखकर, ईश्वर की मूर्तियों को देखकर, ईश्वर के बारे में सोचकर गलत विचार आना, गलत विचार आते ही डर लगना, और डर लगते ही वो माफी मांगने के काम शुरू कर देना. तो अब क्या होता है कि मन में एक परेशानी और एक आतंक मचा रहता है, कंफर्टेबिलिटी कहीं खत्म हो जाती है और एक जनरल स्टेट ऑफ एंजाइटी डेवलप हो जाती है. यानी हमेशा एक तनाव में, एक चिंता में, एक आतंकित अवस्था में, एक अजीब सी बेचैनी में आप अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं. और आप क्या करते हैं, आप धार्मिक स्थानों पर जाना बंद कर सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलता है. उससे थोड़ा बहुत लगता है कि काम चल गया, लेकिन फिर ईश्वर का ख्याल तो घर में भी आ सकता है. मे बी आसपास धार्मिक स्थान नहीं है तो ईश्वर का ख्याल आ सकता है. ख्याल आने के बाद फिर गलत विचार आ सकता है. इस तरीके के यदि आपके साथ इस तरीके का कुछ घटित हो रहा है तो समझिए आप रिलीजियस ओसीडी का शिकार हैं. कुछ ऐसे भी हो सकता है कि मान लिया आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल पड़ते हैं आप सभी को हाथ जोड़ते हुए जाते हैं, या आपका जो भी तरीका है ईश्वर को एक्सेप्ट करने का आप वो करते हुए जाते हैं. ये भी एक तरीके का ओसीडी बिहेवियर ही है, रिलीजियस ओसीडी. बेसिकली ये होता क्यों है? What is the reason behind? The reason behind is, it may be a fear. It may be because of the fear of the God, not because of the faith in the God. आप गलत विचार आते ही डर लगता है. डर लगता है तो क्योंकि बिलीफ सिस्टम में है ईश्वर, गॉड इज द सुप्रीम पावर and God will punish you, he or she, देवी, भगवान, ईश्वर, तो वो आपको पनिश करेंगे. तो ये जो डर है, डर ये बार बार आपसे माफी मांगने जैसा व्यवहार कराता है, तो आप कंपल्सिवली माफी मांगते रहते हैं. तो ईश्वर में फेथ ना हो करके, क्योंकि ईश्वर में फेथ होगा तो ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर एक प्रोटेक्टर हैं, इस वाले नोशन में भी फेथ होना चाहिए. बट फेथ ये होता है कि यदि ईश्वर नाराज हो गए तो पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो सजा मिलेगी, और सजा कौन देंगे? ईश्वर देंगे. तो इसलिए क्या करते हैं? माफी मांग लेते हैं. तो हम इस तरीके का कंपल्सिव एक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन इससे समाधान नहीं होता है. बहुत क्षणिक समाधान होता है, फॉर अ टाइम बीइंग. उसके बाद फिर से विचार आने लग जाते हैं. अब इसके लिए रेमेडी क्या है, आप क्या कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले किसी भी प्रकार का ओसीडी हो, कोई भी प्रकार का, एनी टाइप ऑफ, आपको ओसीडी को एक्सेप्ट करना है. सो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट रेमेडी. सबसे पहली रेमेडी है कि आप स्वीकार करें कि मुझे ओसीडी है. तो ये एक तरीके का ओसीडी है, ये एक तरीके की मानसिक बीमारी है. जब आप स्वीकार कर लेते हैं तो समस्या आधी सॉल्व हो जाती है, आपकी समस्या आधी सॉल्व हो जाती है. बेसिकली आपको ये लगने लगता है कि ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ तो गिल्ट फीलिंग आती है, एक अपराधी जैसी भावना अंदर से आती है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं इतना खराब कैसे हो सकता हूँ, इतना बुरा मैं कैसे हो सकता हूँ कि मैं ईश्वर के लिए ऐसे सोच रहा हूँ. तो एक गिल्ट फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो जाती है जो और भी ज़्यादा परेशान करती है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है कि दैट दिस इज द मेंटल इलनेस, दिस इज ओसीडी. दूसरा आपको क्या करना है?
ओसीडी को आप ऐसे समझिए कि आपके अंदर कोई फॉरेन बॉडी, कोई डेविल ने एंट्री कर ली है। दैट इज द मॉन्स्टर एक्चुअली। तो ये जो डेविल है ये आपको गलत विचार ईश्वर के बारे में बार बार सोचने के लिए पोक करता है, और आप सोचते हैं कि मैं ही सोच रहा हूं, बट इट इज नॉट यू, इट इज द डेविल who is poking you, who is taking you in this loop of OCD. This is the devil who is knocking you and who is bringing you in this whole mess, the messy loop of OCD. It is not you actually. तो सबसे पहले अपने आप को डिसएसोसिएट कर लेना है इस डेविल से। ओसीडी को आप ऐसे, आप एक मेटाफोरिकली आप ऐसे समझिए कि जो ओसीडी है वो एक डेविल है, वो आपके अंदर एंट्री कर गया है, आपके दिमाग में एंट्री कर गया है, दिमाग के हिस्से में एंट्री कर लिया है, और जो दिमाग का हिस्सा है वो बीमार हो गया है इस डेविल की वजह से। और ये जो डेविल है ये मुझे ऐसे सोचने पर मजबूर करता है। तो ये मैं नहीं सोचता हूँ, ये डेविल इनसाइड, दैट इज OCD, है ना। तो OCD को मेटाफोरिकली क्या समझेंगे यहाँ पर, एक मॉन्स्टर, एक डेविल वो है जो कि मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर करता है, ये मैं नहीं हूं। तो फर्स्ट क्या हुआ, एक्सेप्टेंस। सेकंड क्या हुआ, दिस इज नॉट यू, कीप योर सेल्फ फार सेपरेट ऑफ दिस OCD। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर ये एक इंसाइट आएगी कि ये आप नहीं हैं, ये एक OCD नाम का डेविल है जो कि आपको ऐसा सोचने के लिए मजबूर करता है और फिर आपको डर लगाता है। बेसिकली उसने आपको पपेट बना लिया है और आपको लगने लगा है कि ये आप ही हैं, जबकि ये आप नहीं। ये डेलिब्रेट शिफ्ट आपको अपने अंदर लाना है। सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि दिस इज नॉट यू, और फिर तीसरा आपको खुद से अफर्म करना है। थर्ड नंबर पे अफर्म क्या करना है, आई एम द प्योर conscious being, I am the pure consciousness, I am the pure conscious being, I am away of this devil, I am different, I am far away of this devil, and this devil is OCD। तो जब आप अपने आप को इससे अलग कर लेंगे, है ना, और फिर आपको क्या है, सबसे पहले आपने एक्सेप्टेंस किया, फिर आपने अपने आप को डिसएसोसिएट किया उस OCD से खुद को, और फिर आपने अपने आप को अफर्म किया दैट आई एम अ प्योर कॉन्शियस बीइंग। और उसके बाद आपने, क्योंकि आप अलग हो गए हैं, तो अभी आपका बिलीफ सिस्टम फिर से इंटैक्ट हो जाएगा कि जो ईश्वर हैं वो मेरे साथ तो कुछ बुरा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये तो डेविल इनसाइड इज देयर जो कि सोच रहा है ना। और आप इसके बाद जब आपके अंदर ये इंसाइट डेवलप हो जाएगी, तो फिर आपकी जो गिल्ट फीलिंग है, आपकी जो एंजाइटी है, आपको जो वो डर लगने लगता है, वो धीरे धीरे आपका घटता जाएगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेरे अंदर ये जो डेविल आ गया है, जो बीमारी आ गई है, दिस इज ऑल्सो मेंटल इलनेस, है ना। तो ये जो मेरे अंदर मेंटल इलनेस आ गई है, ये मुझसे सब करा रही है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी, और इससे ईश्वर नाराज नहीं होंगे। आप ये देखिए कि यदि आप मान लिया पूजा कर रहे हैं या आप पूजा स्थल पर हैं, आपको अचानक से वॉमिटिंग हो जाती है, आपको अचानक से उल्टी आ जाती है, तो अभी क्या हुआ, तो सब गंदा हो गया ना, वो पूजा वाली जगह गंदी हो गई, तो अब वास्तव में आपने वोमिटिंग कर दिया, वास्तव में गंदी हो गई, है ना। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्योंकि आपको बीमारी की वजह से वोमिटिंग हो गई है, तो क्या आपको ईश्वर सजा देंगे? नहीं देंगे, है ना। आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं देंगे, ये तो मैंने थोड़ी किया, ये तो मेरे बस में थोड़ा ही था, ये तो मैं बीमार था, मेरी तबीयत खराब थी, मुझे वोमिटिंग हो गई, तो ये मेरा फॉल्ट थोड़ा ही था। I was far away of this all happened around। तो
देयर इज द इंसाइट अबाउट द इलनेस, है ना। सेम इंसाइट वी हैव टू डेवलप अबाउट ओसीडी। ओसीडी इज द मेंटल इलनेस। ये मैं थोड़ा ही हूँ जो कि ईश्वर के लिए गलत सोच रहा हूँ, ये तो मेरी बीमारी है। और क्योंकि मेरी बीमारी मुझसे ऐसा सोचने को मुझे मजबूर कर दे रही है, तो मुझे क्यों सजा मिलेगी? मुझे सजा नहीं मिलेगी, ये तो बीमारी की वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ। मेरा बिलीफ सिस्टम तो कुछ और है, तो मैं अपनी बीमारी से अलग हूँ। आई एम द प्योर कॉन्शियस बीइंग एंड आई एम कंप्लीटली फाइन with the God, so nothing would happen wrong with me, and God is merciful. God loves you, protects you. तो वो आपको सजा नहीं देंगे, और वो समझते हैं कि आपको ये मेंटल इलनेस है। तो अब आपको किसी भी तरीके के गंदे विचार आएंगे, तो जब आप सोचेंगे, पहले आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने आप को डिसएसोसिएट करेंगे उस बीमारी से। आप ये सोचेंगे ये ओसीडी डेविल है जो कि मुझसे ये सब सोचने के लिए मुझे मजबूर करता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे सोच विचार आते हैं। तो आप उससे खुद को अलग करेंगे। उसके बाद आप अफर्म करेंगे दैट आई एम द प्योर कॉन्शियस बीइंग, और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि ये एक मेंटल इलनेस है, और मेंटल इलनेस में मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, और इलनेस के लिए ईश्वर सजा नहीं देते हैं। ईश्वर एक मर्सीफुल, ईश्वर जो है वो बहुत दयालु है, और वो हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सब आप इस तरीके के, जब अपने अंदर आप इस तरीके के न्यू बिलीफ और एक रैशनैलिटी डेवलप करेंगे जब मेंटल इलनेस को लेकर, ओसीडी को लेकर, तो आपके एंजाइटी, आपके माफ़ी मांगने के जो कंपल्सिव एक्ट्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपके जो विचार आते हैं आपको नकारात्मक, ये भी आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे और ओसीडी को समझेंगे, उतना ज़्यादा ये आपसे दूर भागेगा। आप इसे समझते नहीं हैं, और आप इसे अपने अंदर इम्बाइब हो जाने देते हैं, और आप इसके पपेट बन जाते हैं। तो इसलिए ये आपको पूरी तरह से सराउंड कर लेता है, हाईजैक कर लेता है ना। तो सबसे पहले ओसीडी को समझना, उसको एक्सेप्ट करना, उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करना, और फिर उसके लिए न्यू इंसाइट डेवलप करना। दैट इज द रेमेडी टू गेट रिड ऑफ एनी टाइप ऑफ ओसीडी। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी, और आप अपना फीडबैक हमें देंगे कि आपको किस तरीके से इस वीडियो ने हेल्प किया। ये जो टिप्स आपको बताए गए हैं, इनसे आपको किस तरीके से मदद मिली। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।